आज पूरा देश आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 8वां आयुर्वेद दिवस मना रहा है। उस कड़ी में क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान अगमकुआं की ओर से 10 अक्टूबर से लगातार जन जागरूकता आयुर्वेद अभियान चलाया जा रहा। सहायक निदेशक डॉक्टर के सिंह ने बताया कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार का मकसद है कि आयुर्वेद हर घर, हर दिन, हर लोगों के लिए जरूरी है। इसके लिए पूरा टीम जन आंदोलन, जन संदेश एवं जन भागीदारी के माध्यम से आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि सभी का जीवन निरोग हो सके। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान सामने देखिए 8वां आयुर्वेद दिवस मना रहा है। इस साल आयुर्वेद दिवस का जो उद्देश्य है मेन है आयुर्वेद फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे, हर घर हर दिन के लिए आयुर्वेद, जिसमें आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग बहुत से कार्य कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जन आंदोलन और जन संदेश और जन भागीदारी। इसके माध्यम से जन संदेश के माध्यम से हम लोग टीवी, डिजिटल डिस्प्ले और अवेयरनेस लेक्चर के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, आईसी मटेरियल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं आयुर्वेद के बारे में इसमें। और उसके साथ साथ मेडिसिनल जो औषधि पौधे हैं, उनका सामान्य औषधि पौधे जो घरेलू स्तर पर लोग रखते हैं, उसका क्या उपयोगिता है सामान्य बीमारियों में, उसको बढ़ावा देते हैं। जैसे तुलसी है, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, शतावरी है, गिलोय है और भी बहुत से औषधि पौधे हैं, उसके बारे में हम लोग उसके प्रचार प्रसार के बारे में जानकारी देते हैं। जन भागीदारी का क्या है कि उसमें हम लोग एक मिनी एक्सपो प्रदर्शनी लगाएंगे, जिसमें फ्री मेडिकल चेकअप, फ्री इन्वेस्टिगेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन। देखिए, प्राचीन काल से हमारे यहाँ भारत में मोटा अनाज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन 1960 में हरित क्रांति के बाद से इसका प्रयोग और जो इसकी पैदावार है वो धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन भारत सरकार ने फिर से इसके प्रचार और प्रसार को और उत्पादन को बढ़ावा दिया है। और जैसे 2018 में राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया गया था, और भारत के प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। क्योंकि मोटा अनाज जिसमें कि ज्वार, रागी, ज्वार, बाजरा आदि आता है, ये सेहत के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि इनमें जो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है, तो शुगर के रोगियों में इसकी बहुत उपयोगिता है। साथ ही ये जो है मोटे अनाज जो होते हैं, मोटापे के रोगों में, ब्लड प्रेशर में, इन रोगों में बहुत फायदेमंद होते हैं। क्योंकि इनका उत्पादन भी जो है, जलवायु जो इनके लिए अनुकूल ना हो तब भी इनका उत्पादन अधिक होता है। और विपरीत परिस्थितियों में भी अनाज अधिक से अधिक मात्रा में उगता है और सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। आयुर्वेद में भी प्राचीन काल से इन अनाजों का हमारी संहिताओं में वर्णन भी है। जो हम लोग आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं उसका मकसद ये है कि आयुर्वेद के प्रति लोगों को प्रचार प्रसार करना। अभी G20 समिट जो हुआ है उसके अंदर जो उसका डिक्लेरेशन आया है, उसके अंदर वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो उसमें जो ये है कि हम लोग की ट्रेडिशनल मेडिसिन है जैसे कि आयुर्वेद है, तो उसका क्या पब्लिक हेल्थ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया है। इसलिए हम लोगों को आयुर्वेद को बढ़ावा देना है। 3 तो जैसे सर ने बताया है कि 3 जो क्षेत्र हमने चुने हैं, जैसे कि आयुर्वेद फॉर पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य हेतु, और किसानों के लिए आयुर्वेद और छात्रों के लिए आयुर्वेद। तो ये 3 जो हमारे मेन जो है फोकस हैं। इसके लिए हम जो है धरातल लेवल पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, जो हमारे 1 महीने का शेड्यूल बना हुआ है।